नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म कूली के ऑफिशियल हिंदी ट्रेलर पर। इसमें जो डायलॉग्स हैं ना, उनमें काफी रहस्य, एक्शन और गहरे राज छिपे हुए लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इनको थोड़ा और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहानी आखिर जा किधर रही है। ट्रेलर की शुरुआत ही देखो कितनी इंटेंस है। एक लाइन है, बच्चा पैदा होने के बाद किसके हाथों मरेगा ये शायद उसके माथे पे लिखा होता है। ओ, काफी भारी बात है। हाँ, और इसके ठीक बाद खतरे का एहसास होता है जब सुनने में आता है, अगर किसी आदमी को बिना ट्रेस के जला दिया जाए, इट कैन बी अ डिजास्टर। मतलब सीधे सीधे किस्मत और वायलेंस का कॉकटेल। हाँ, ये डायलॉग सिर्फ माहौल नहीं बना रहे, मुझे लगता है ये कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब किस्मत और प्लान की भी क्रूरता। सही कह रही हैं। ये दिखाता है कि दांव पर जिंदगियां लगी हैं और नतीजा, वो क्या कहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बीच एक बहुत बड़ी खोज चल रही है। कोई कह रहा है यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। 14,400? हाँ, इतने सारे लोगों में से सिर्फ एक की तलाश। मतलब ऐसा क्या खास है उसे एक कुली में? यही सवाल पूरी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसे ढूंढने का तरीका देखिए। वो कह रहे हैं उस एक कुली को पूरे मेंशन में बॉम्ब लगा दे, इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। अरे बाप रे। ये सिर्फ तलाश नहीं लग रही, ये तो जिसे दहशत फैलाने की कोशिश है। हाँ। या फिर शायद इतनी डेस्परेशन है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इससे लगता है कि वो एक कुली कितना अहम है किसी के लिए। और ये सब किसी छोटे मोटे वजह से नहीं हो रहा। एक और डायलॉग है, इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ये जंजाल शब्द, इसमें वजन है ना? बिल्कुल। जंजाल का मतलब सिर्फ कोई क्राइम या दुश्मन नहीं होता, ये एक पूरा उलझा हुआ सिस्टम, एक नेटवर्क हो सकता है। अच्छा। तो ये इशारा है कि साइमन की जो कामयाबी है, उसके पीछे कोई बहुत गहरी, शायद खतरनाक कोई चीज छुपी है। कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं, बल्कि इस पूरे जंजाल से टकराने की हो सकती है। और ये जंजाल, इसकी जड़ें शायद पास्ट में भी हैं। एक डायलॉग है ना, 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा है। 30 साल? हाँ, अगर उसे पता चला, गजब जश्न बिसिल धुन बजे। इतना लंबा टाइम, क्या राज होगा ये? 30 साल का राज। ये कहानी को एक हिस्ट्री वाला एंगल देता है। और वो लाइन, गजब जश्न बिसिल धुन बजे, ये तो किसी बड़े धमाके, किसी विस्फोटक खुलासे की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। जो शायद सब कुछ बदल देगा। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या ये 30 साल पुराना राज, वो एक कुली की तलाश और ये जंजाल, क्या ये सब आपस में कनेक्टेड है? हो सकता है। शायद उसी राज में कुली की पहचान छुपी हो, या जंजाल की चाबी। बिल्कुल मुमकिन है। क्या बात है। और अतीत का असर सिर्फ साजिशों पर नहीं, रिश्तों पर भी दिख रहा है। कोई पूछता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है मास्टर? ये क्या है? भूली हुई पहचान हो सकता है। और फिर वो डायलॉग जो रिश्तों की उलझन दिखाता है। हाँ। वो आपके लिए सिर्फ फ्रेंड थे, हमारे लिए पापा। ओह। और फिर जवाब आता है, सुपरमाना, वो तुम्हारे पापा थे, पर मेरा वो जिगरी दोस्त था। एक ही आदमी, पर दो लोगों के लिए मायने बिल्कुल अलग। एक के लिए पिता, दूसरे के लिए जिगरी दोस्त। इसमें तो टकराव होना ही है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि अतीत की कोई एक सच्चाई नहीं होती। लोग उसे अपने अपने नजरिए से, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से देखते हैं। सही बात। और यही अलग अलग नजरिए आज के टेंशन और झगड़े की वजह बन सकते हैं। हो सकता है ये पर्सनल लड़ाई भी उस बड़े जंजाल का एक हिस्सा हो। तो मतलब हमारे पास एक तलाश है, एक साजिश है, एक पुराना राज है, उलझे हुए रिश्ते हैं, और फिर आखिर में एक सीधी चुनौती जैसा डायलॉग है, इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा, आया है तलवा इतिहास रचने। देवा? हाँ, ये देवा कौन है और इतिहास रचने का क्या मतलब हुआ यहाँ? देवा कोई पावरफुल इंसान हो सकता है, या कोई बहुत जरूरी जानकारी, या शायद पास्ट की कोई घटना। लेकिन खास बात यह है कि देवा के बारे में जानने के बाद भी कोई है शायद तलवा जो पीछे में ही हट रहा, बल्कि इतिहास रचने निकला है। अरे वाह। ये किसी बड़े टकराव या किसी टर्निंग पॉइंट या शायद सिस्टम के खिलाफ बगावत का इशारा है। ये हीरो के पक्के इरादे दिखाता है। तो कुल मिलाकर इन डायलॉग से एक तस्वीर बन रही है, एक ऐसे स्ट्रगल की जहां एक खास आदमी की तलाश एक बड़े जंजाल और 30 साल पुराने राज से जुड़ी है। हाँ। और जहां किरदारों का अपना पास्ट उनके आज के कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे रहा है। बिल्कुल।
और यहाँ एक चीज जो सोच सकते हैं वो ये है कि क्या कहानी सिर्फ बाहरी संघर्ष की है, मतलब कुली को ढूंढना, राज खोलना, या फिर ये इस बारे में ज्यादा है कि कैसे अलग-अलग लोग एक ही अतीत को, एक ही इंसान को अपने अपने नजरिए से देखते हैं, महसूस करते हैं। शायद असली लड़ाई यही है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतिहास सिर्फ वो है जो हो चुका है, या वो है जिसे देवा जैसों को चैलेंज करके रचा जाता है? इस कहानी में इतिहास रचने का असली मतलब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।